हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जिस व्यक्ति को आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा हुआ था या है, उस व्यक्ति की लाइफ में आप कितनी प्रायोरिटी पे हो, या उस व्यक्ति की लाइफ में आपकी कितनी अहमियत है, या उस व्यक्ति की लाइफ में वो आपको लेके क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो आपसे रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, जो व्यक्ति आपके लिए इतना खास रहा है, खासम खास, उस व्यक्ति के लिए आप कितने खास हो, या फिर आपको लेके वो व्यक्ति इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन राइट नाउ करंट सिचुएशन में वो इनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं या क्या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की जो इम्पोर्टेंस है इस व्यक्ति की लाइफ में वो क्या है, प्लीज़ वो सब कुछ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आ रही है एनर्जी 6 ऑफ वेंड्स के। ज़्यादातर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सोर्ड एनर्जी आपके लिए आई है विद वाटर एनर्जी। ठीक है, फायर एनर्जी भी यहाँ पर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक ही चीज़ है जो मिसिंग है, लेकिन वो मिसिंग होके भी मिसिंग नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जा सकता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो राशियों को डिनोट करते हैं, सारे आए हुए हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप में से जो लोग भी होंगे इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उनको ये जानना होगा कि क्या आपका पर्सन सच में वो आपको याद भी करता है, या आपके बारे में सोचती है या सोचता भी है, क्योंकि इसी के बेस पे ही सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं टिकी नज़र आती हैं। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या दूरियां हो सकती हैं किसी भी वजह से। ये व्यक्ति व्यूवर्स आपसे दूर तो हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो सच में आपको अपने जहन से निकाल पाए हैं? क्या आपका होना ना होना उनको सच में इफ़ेक्ट करता है? तो यस, इसका आंसर है यस, उनको इफ़ेक्ट होता है। उनको आज तक एक बात है जो समझ में नहीं आई है, वो ये कि उनका जो ध्यान है वो लौट लौट के आप ही के ऊपर क्यों आ जाता है। वो आपको चाह के भी भुला क्यों नहीं पाते हैं। अगर वो भुलाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो भी वो अपने आप को आपसे दूर क्यों नहीं रख पाते हैं। क्यों उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, वो बार बार आपसे जुड़ने की जो बात है वो उनसे कहता है। क्यों? ये जो व्यक्ति व्यूवर्स यहाँ पे इन्हीं बातों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। तो जैसे कि इनके थॉट जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि यार उस व्यक्ति में ऐसा है क्या। वो व्यक्ति, देखो आप में से काफ़ी लोग एवरेज हो, मैं ये नहीं कहूँगी कोई ऐश्वर्या राय है बनी हुई, ठीक है, कोई मिस वर्ल्ड टाइप की एनर्जी है, हो नॉर्मल ही ह्यूमन हो, कोई एलियन तो हो नहीं। अब ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो आपसे डिटैच क्यों नहीं हो पाता, क्यों ये बार बार आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें व्यूवर जो इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति व्यूवर्स ये इस समय आपसे बेशक एक सेपरेशन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको मैं ये बोलूँगी इनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ रही हैं, पर स्टिल कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है वो एक तरफ ज़्यादा जाता है। आपसे जुड़ने की जो बात कहता है वो ये है, जैसे कि कहते हैं ना कभी कभी कोई रिश्ता ऐसा बन जाता है जिससे ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन के साथ में आपका रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसको वो चाह के भी डिनाई नहीं कर सकते कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो,
ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देखती हुई नज़र आ रही हूँ कि इस व्यक्ति के साथ में जो आपकी जो करंट की एनर्जी आ रही है वो यही दिखाती है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मतलब अपनी लाइफ में वापस से चाहना, ठीक है। जैसे आप किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी को अपना कहना चाहते हो, या किसी के साथ में अपना नाम जोड़ना चाहते हो, वैसे ही आपके पर्सन की यहाँ पे इंटेंशंस आ रही है जैसे वो भी आपके साथ में इसी तरह से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपना जो नाम है वो आपके नाम से जोड़ के सिंक्रोनाइज करके ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ठीक है, या उसको देखना चाहते हैं, मैं ये बोलूँगी। इनको व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ आपसे, क्योंकि मैं इस व्यक्ति की तरफ से एक चीज़ और देख रही हूँ, वो ये कि वो इस कनेक्शन में एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। जैसे एक्सेप्टेंस का भाव होता है ना किसी में, यार इंसान जो है वो सामने से आके इस चीज़ को स्वीकार करे कि हाँ उसके साथ में आपका रिश्ता है। ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके साथ के इस भाव को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, कि आपके साथ में वो एक रिश्ते में है या फिर रिश्ता चल रहा है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे चोरी छुपे वाला है, ठीक है। चोरी छुपे मतलब आप लोगों का रिश्ता एक दूसरे के साथ में चल तो रहा है पर दुनिया के सामने नहीं आ पाया, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहते थे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, किसी ना कोई तो रीज़न यहाँ पे रहा ही होगा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि राइट नाउ इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है वो ये बताती है, या तो ये कोई सोशल फिगर है। सोशल फिगर जो होते, जैसे जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं या फिर किसी बड़ी ओहदे पे होते हैं, या कोई उनका सोसाइटी में नाम वगैरह होता है, कुछ ऐसा लाइक, ठीक है, जहाँ पे इंसान अपनी इमेज को लेके ज़्यादा ही कॉन्शियस होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं ये चीज़ लेके चल रहा होता है कि भाई उसकी अगर ये कनेक्शन उसका सामने आता है तो उसकी इमेज पे में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से व्यक्ति आपसे डिस्टेंस बना रहा है या बना रही है, ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे गवर्नमेंट जॉब में नज़र आते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बोलूँगी पुलिस में कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है, कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। और सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ लोग के लिए ऐसी भी एनर्जी है। अब देखो हर एक के साथ ये मे भी बात मैच ना करे, कुछ लोग के लिए तो सिंपल सा उनका सिर्फ उनका जो नाम है वो सोसाइटी के अंदर ख़राब ना हो, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति ना, चाहे आपको कितना ही अपने आप को रीज़न दे, आपको रीज़न नहीं अपने आप को रीज़न दे कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइम लिया हुआ है, ठीक है, टाइम टेकिंग एनर्जी है। उन्होंने या तो आपसे टाइम मांगा है या वो खुद को ही टाइम दे रहे हैं अपना एक डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे, कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या रिश्ता लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे। वो इन चीज़ों को लेके क्लैरिटी में आना चाहते हैं, बेसिकली आपको भी देना चाहते हैं क्लैरिटी, खुद को भी देना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दे क्रिएटिंग अ डिस्टेंस विद यू, ऐसा नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं देखो जो भी एनर्जी है वो यही दिखाई देती है कि या तो ये व्यक्ति देखो कुछ लोग लिए यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रही है व्यक्ति विडो हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, मे भी हर एक के लिए ना हो, विडो हो सकते हैं, लेकिन इनके पास में हो सकता है चाइल्ड हो, बच्चे हों, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति के पास में। अब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो चलो इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है इस समय देखो इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ टाइम चल रहा है, ठीक है, जिससे ये व्यक्ति
ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और ये डिफ़िकल्टीज़ ऐसा नहीं है कि इनकी पर्सनल लाइफ में है, वो इस कनेक्शन में भी है। मुझे ऐसा यहाँ पे फील होता है कि आप दोनों के बीच में इस समय जो भी कुछ चल रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर ये कहूँ कि ये व्यक्ति खुद भी उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में आ गया। ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा होता है ना, कभी कभी चीज़ें हैंडल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और चीज़ों को एज इट इज़ लीव कर दिया जाता है, राइट। तो अभी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे जो व्यक्ति है आपका, जो भी इस समय चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ या अनमैनेजेबल चल रही है, उनसे कहीं ना कहीं ओवरकम करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, हाँ, ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि देखो, इनको ऐसा लगता है ज़्यादातर कि ये चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से या तो जानते हैं या जानते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अपने सामने दूसरे की जो सोच है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता है और उसी वजह से उसको जो छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं, वो जो उसको प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, वो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं आपके साथ में हुआ है जो यहाँ पे नज़र आता है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? फाइटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे गुस्से में हो, किसी वजह से आपसे गुस्सा खा के बैठे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इसी वजह से व्यूअर्स आपसे अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कोई हो सकता है इनको, या तो देखो ये आपसे अगर फाइट हुई है वो हो सकता है, या फिर ये कहूँगी व्यूअर्स इनकी खुद की लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सुकून थोड़ा सा चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि अगर आप इनसे कुछ बोल रहे हो, इनकी फैमिली में इनसे कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ, तो फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, तो चीज़ों को एज इट इज़ इन्होंने अभी समय कहीं ना कहीं रेस्ट में छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं उन्होंने कम्प्लीटली आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ों को लेके अभी सोचते हैं, लेकिन जैसे ही उनको उनकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी रिलैक्सेशन चाहिए होती है, थोड़ा सा टेंशनों से इंसान को थोड़ा रिलीफ चाहिए होता है। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे रिलीफ ले रहे हैं, थोड़ा सा आपसे भी ले रहे हैं और किसी और से भी ले रहे हैं, सो दैट वो प्रॉब्लम को एक नए नज़रिए से देख सकें। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन? मोरालिटी। तो मोरालिटी की एनर्जी गाइस जो मैंने आपको अभी बताई थी, पॉलिटिक्स जो एनर्जी है, ये सोशल फिगर हैं या फिर इनकी लाइफ में जो भी फैमिलीज़ हैं, उनकी वजह से ये व्यक्ति व्यूअर्स ज़्यादा उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन यहाँ पे क्यों है डिवाइन? सोरो को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? कंडीशनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एडवेंचर बॉटम द डेक की एनर्जी आती है जो यहाँ पे ये बताती है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति की लाइफ में आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में ना होते, या जो सिचुएशन इनकी लाइफ में करंटली चल रही है वो अगर ना होती, तो शायद कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ चुके होते या फिर आपको एक्सेप्ट कर चुके होते। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। ऐसा भी व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, वो ये कि कभी कभी चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वैसी नहीं होती हैं। तो अगर आप अपने पर्सन को देख रहे हैं ये किसी और व्यक्ति के साथ में या फिर अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, ये उन्हीं के लिए जीते हैं या उन्हीं के साथ में खुश रहते हैं या उनके साथ में काफ़ी इन्जॉय करते हैं, तो दिस पर्सन वांट्स टू से कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको वो करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो ऐसा कभी ना करते। ठीक है, तो कभी कभी चीज़ें जिम्मेदारियों की वजह से भी करनी पड़ती हैं, लेकिन आपके बिना इस व्यक्ति की जो हालत है वो ये दिखाती है कि ये व्यक्ति आपके बिना खुश नहीं है। इनको आपका ना होना बहुत ज़्यादा अखरता है, परेशान करता है, और ये आपको काफ़ी अक्सर अकेले बैठ के आपके बारे में सोचते हैं और काफ़ी आपको याद करते हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को याद करते हैं। जैसे आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको खुद नहीं छोड़ा है, उनके सिचुएशन ने, उनके ऊपर जो प्रेशर था उसने, या उनकी लाइफ स्टाइल ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स से ये क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, या मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स से ये क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं। गॉसिप, सबसे पहले आपके साथ में आपके जो पर्सन है, देखो वो आपके साथ में चाहते हैं बातचीत करना, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, देखो वो तो तैयार ही है बेसिकली, अपने अंदर से वो व्यक्ति बात करना आपसे चाहती है या चाहता है, बस वो किसी मौके का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऐसा मौका जो उनकी तरफ आए, जो कि लगे कि हाँ उनका आपसे जुड़ना या उनसे आपका फिर से आमना सामना होना, कोई या तो कोइंसिडेंट है या फिर जस्ट ऐसा मौका मिला तो उन्होंने आपसे बात कर ली, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आप ही की तरफ से इनके पास में कोई ऐसा ऑफ़र जाए, या फिर आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज या किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके जो पर्सन है या जो थर्ड पार्टी है वो दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से भी बस नज़र आ रहा है कि खुद से तो आपसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, बट किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे दोस्त वगैरह के थ्रू, ऐसा हो या रिश्तेदारों के थ्रू या किसी भी तरह से ऐसी यहाँ पे वाइब्स यहाँ पे मिल रही है। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं आपके कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में जो गलत किया है या फिर आपको जो चीट किया है, ठीक है, या फिर आपके साथ में उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, जैसा भी आप कहो, राइट। तो सबसे पहले आप अपनी जहन से ये बातें निकालें। आपके पर्सन ने आपको, जैसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो ऐसे नहीं है जैसा आप उनको देख रहे हैं, जैसा आप उनको समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, उनका कोई मोटिव आपसे नहीं था। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको यही देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं, जब तक आप उनको देते रहे कुछ ना कुछ, तब तक आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड रहे, जब तक उनका मोटिव था तब तक वो आपसे जुड़ते रहे, जब तक, हाँ, ये चीज़ें तब तक ही हो पाई जब तक उन, मतलब आपको कुछ चाहिए था उनसे, आपके पर्सन ने बोला था आपको वो देंगे, मे बी वो मैरिज हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ बड़ी है, वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप ऐसा देख रहे हो कि यार इस व्यक्ति ने मुझे फंसाया, या फिर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके साथ में एक जालसाजी की है और अब आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, अब आपके पास में कुछ नहीं बचा। तो ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ही एक किनारे पे लाके खड़ा कर दिया और आपसे आगे बढ़ गए। तो आपके पर्सन कह रहे हैं ऐसा मत समझो, ये चीज़ें ऐसी नहीं है जैसी नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ में इस कनेक्शन को फिर से लेके चलना चाहते हैं, वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे चैनल मैसेज क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है यहाँ पे उनके चैनल मैसेज। आपके पर्सन आप और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों में हो सकता है काफ़ी डिफरेंसेस हों एक दूसरे के लिए, जो भी है व्यूअर्स यहाँ पे दिखाता है कि हाँ ठीक है। परफेक्शन यहाँ पे क्या दिखाती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, दोनों व्यक्ति सिंगल नहीं होते, एक मैरिड होता है, एक अनमैरिड होता है, एक डाइवोर्सी होता है, एक सिंगल होता है, समथिंग लाइक वो दिखाता है, वो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं परफेक्शन नहीं नज़र आती है, हो सकता है इनके दिमाग में ये सारी बातें हों पहले से। समटाइम आई एम ईजिली इरीटेटेड, समटाइम आई एम नॉट। तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों से इरीटेट हो जाते हैं और समटाइम इनको कुछ भी बातें ट्रिगर नहीं होती हैं। इरिटेशन तभी होती है व्यक्ति को जब या तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठ रही होती है, या उसको लगता है कि उसके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, या चीज़ें उसके फेवर में नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि कभी कभी आपकी कुछ बातें या फिर आपके कनेक्शन में जो हो रहा है वो इनको समटाइम ट्रिगर कर जाता है। सो मच इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग टू मैनेज इट ऑल वंस। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें इस समय मैनेज कर रहे हैं अकेले ही। यू ऑलवेज इन माई हार्ट बट नॉट इन माई डेस्टिनी। आप उनके दिल में हो सकते हैं, हमेशा रहें, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोग लिए कि आप शायद उनकी डेस्टिनी में नहीं है। सिचुएशन यही दिखाती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे हो सकते हैं। ये मैसेज कुछ लोगों से रेजोनेट होगा जहाँ पे व्यक्ति आपका होना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है, आप उसके दिल दिमाग में हो, आप उसकी ज़िंदगी में हो, लेकिन मैंने बोला था ना आपके साथ में ऐसा क्या है कि वो आपको भूल नहीं पाते, क्या है ऐसा जो आपसे जुड़ के भी जुड़ नहीं पाते। तो ये उन लोगों के साथ बात रेजोनेट होगी।
तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रेमेडीज, रिचुअल एंड पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।